हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक रहेगा अपना एडी करंट, या इसे बोल देते हैं फोकाल्ट करंट। फोकाल्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट था फोकाल्ट, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, 1819 से 1868 की बात है ये। तो देखो, एडी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एडी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भंवर। ठीक है, एक चक्रवात बनना, इस प्रकार की फॉर्मेशन ऐसे बनना। ठीक है, तो एडी करंट क्या होता है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करते हैं, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर था हमारे पास से, -d∅dt के बराबर था इसमें। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, अपने ही प्रोडक्शन का अपोज करता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा ये। तो ये हमने देखा था कि किसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी कॉइल के साथ साथ कोई ब्लॉक या मेटल के अंदर भी डेवलप होता है। ठीक है, कोई ब्लॉक के अंदर या मेटल के अंदर भी डेवलप होता है। तो क्या होता है एडी करंट, ये देखो, एडी करंट आर इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो उस वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट बन जाता है, इस प्रकार से सर्कुलेटिंग करंट। और उस करंट को क्या कहा जाता है, एडी करंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कोई भी मेटल ब्लॉक हो गई या और कोई चीज़ होगी इसमें। और डायरेक्शन जो है एडी करंट की वो हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा, जैसे यहाँ पर ये कोई मेटल ब्लॉक ले लिया और इसके अंदर जो एडी करंट है वो डेवलप हो रहा है, सर्कुलेटिंग करंट जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखे तो क्या होगी, इस प्रकार से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इसमें। जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास तालाब हो गया। ठीक है, हम तालाब में कोई पत्थर फेंक देते हैं तो हमें इस प्रकार से जो लेयरिंग है वो मिलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो है वो वेव बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पास ये एडी करंट होता है वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, स्मॉल स्वेलिंग मूवमेंट ऑफ इन एयर एंड वाटर। तो एडी जो है वो इसी प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं कि जो एडी करंट है किस प्रकार से उसका डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो देखो, इसके लिए हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर कॉपर वायर जो है ये बॉन्ड कर रखी है। ठीक है, और उसको हमने एक एसी सोर्स के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर हमने एक लाइट मेटेलिक डिस्क है वो रखी हुई है। तो जैसे ही हमने एसी सोर्स का स्विच ऑन किया तो इस सोलेनॉइड के अंदर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ने लग जाएगा। और जितना करंट बढ़ा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा लिंक होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस डिस्क के अंदर। ठीक है, और ये एक स्मॉल मैग्नेट का काम करने लग जाएगी। तो अगर मान ले कि जो हमारे पास पी पॉइंट है, ये पॉइंट सोलेनॉइड का, इसके ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास से जो डी पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट भी तो नॉर्थ पोलैरिटी गेन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा,
रिपेल करेगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर सेम हमारे पास साउथ पोल का हो जाएगा। अगर यहाँ साउथ पोल बन जाएगा तो ये भी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी जो हमने डिस्क ली है इसका लोअर एंड की बात करते हैं, हम इस एंड की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है वो चलता रहेगा और डिस्क जो है वो रिपेल करती रहेगी, यानी यहाँ से ये ऊपर ऐसे इस प्रकार से, यानी जंप करने लग जाएगी इसमें। तो ये हमारा कौन सा है कि जंपिंग डिस्क का डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट है इसका, जिसे बोलते हैं स्टॉपेज या डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट। ठीक है, इसमें क्या किया है, देखो दो मैग्नेट ले ली हमने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली। ठीक है, और इसके बीच में हमने एक मेटालिक प्लेट है, इसको किसी के साथ बांध दिया हमने। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन, अब मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे स्विच ऑन कर सकते हैं, तो मैंने बताया था अभी आपको कि मैंने क्या ली है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ली है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ली है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम उसको आसानी से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ है तो मेटालिक प्लेट जो है वो एक बार डिस्टर्ब होगी और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और वो इस प्रकार से ऑसिलेट करने लग जाएगी इसके अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर लटका दिया तो इसको यहाँ से छोड़ दिया तो वो ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी, ऐसे एक बार ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया और फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो क्या होगा, ये कॉइल जब यहाँ पर है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये बीच में आ जाएगी इसके यहाँ पर, यहाँ इस प्रकार से घूमती हुई यहाँ आ जाती है, तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, तो जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है तो इसके अंदर एडी करंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम जो है इनकी पोलैरिटीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो ये हमेशा मूवमेंट का अपोज करेगा, तो ऑसिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, उसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डाउन होता रहे। ठीक है, धीरे धीरे कम होता रहे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा इसमें। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं कि जो एडी करंट है उसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्योंकि एडी करंट जो है इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, और डिसएडवांटेजेस है तो हमने उसको मिनिमाइज भी करना पड़ेगा। अब मिनिमाइज करने के लिए भी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो देखो एडी करंट जैसे डेवलप होता है, तो यदि ज़्यादा एडी करंट डेवलप होता है तो उससे क्या हो जाता है, जो मेटल है वो हीट हो जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस होने लगती है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो जो मेटेलिक बॉडी होती है जिनके अंदर मोटर वगैरह या ऐसी चीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती हैं, तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रकार का इसके डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो वेस्ट हो रही है हीट की फॉर्म में। दूसरा जो पॉइंट है, अगर ज़्यादा हीट हो जाती है एडी करंट की वजह से, तो जो इलेक्ट्रिकल अपीलियंस हैं उनके अंदर इंसुलेशन होती है, जो
रबड़ की वायर जो होती है उनके ऊपर लगी होती है तो वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और अपनी लाइफ जो है वो रिड्यूस कर देती है। और अगर डैमेज हो जाती है तो उनमें शॉर्ट सर्किट का जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इससे कैसे बचा जाए। एडी करंट cause the damping effect and thus they oppose relative motion। तो एडी करंट एक डैम्पिंग इफेक्ट भी देता है इसी तरह से, और वो मोशन का भी अपोज करता है, उसके रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो अब मिनिमाइज के लिए देखते हैं क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एडी करंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये कॉइल होगी, तो इन कॉइल को क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। लेमिनेटेड आयरन कोर जो होती हैं, लेमिनेटेड कोर वो लगाई जाती हैं, ठीक है। सॉलिड मेटेलिक कोर ऑफ ए डिवाइस इज बिल्ट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ थिन शीट सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक लेकर, ठीक है। इस टाइप से जो उनको लेमिनेट किया जाता है, और ऐसी कोर को हम क्या कहते हैं, लेमिनेटेड कोर कहते हैं। These sheets are so arranged that their planes are at right angle to direction of current, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के इनके जो प्लेन्स होते हैं वो राइट एंगल के ऊपर अटैच किए जाते हैं, या उस तरह से उनको लगाया जाता है, ठीक है। द इंसुलेशन ब्रेक्स द पाथ ऑफ एडी करंट एंड कीप्स द एडी करंट confined to individual sheet। As a result, AD current produced one sheet is not added to current produced in neighboring sheet। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये लेमिनेशन कर दी है कॉइल की, ठीक है, तो एक के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंसुलेटिंग है तो इसका मतलब ये जो एडी करंट एक में डेवलप हुआ ये दूसरी के अंदर नहीं जा पाएगा, और दूसरी के अंदर नहीं जा पाएगा तो वो ऐड नहीं होगा हमारे पास एडी करंट, और इस वजह से ज़्यादा हीट है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। लेमिनेटेड जो कोर होती है उनको ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर, इन सब के अंदर जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, जब एडी करंट को मिनिमाइज किया जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है, लेमिनेटेड आयरन कोर को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला जो यूज होता है वो इंडक्शन फर्नेंस के अंदर होता है। इंडक्शन फर्नेंस का मतलब क्या होता है, भट्टी, ठीक है। यानी बेसिकली जो वर्किंग है इंडक्शन फर्नेंस वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी मेटल पाइप हो गया, मेटल पीस कह सकते हैं हम, यदि उनको मेल्ट करवाना है तो जो हीट डेवलप हुई है एडी करंट की वजह से, उस हीट के द्वारा हम जो मेटल पीस होते हैं उनको मेल्ट करवाते हैं इंडक्शन फर्नेंस के अंदर। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे मेटल को मेल्ट किया जा सके। तो यहाँ पर इंडक्शन फर्नेंस के अंदर एडी करंट का यूज होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन और है इसकी, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, या जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। इसमें क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उस कॉइल के अंदर स्टडी करंट पास किया जाता है, और जिससे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और ऑसिलेशन जो है वो बना रहता है। कब तक, जब तक वो लंबे टाइम तक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ना आ जाए, तब तक वो बनता रहेगा इसमें, ठीक है। फॉर स्टॉपिंग द मोशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन ए शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, कॉइल इज wound ऑन ए लाइट कॉपर एल्यूमिनियम फ्रेम। तो अब अगर मान लो उसका मूवमेंट जो है लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं मिल पाएगी। तो उसका मूवमेंट शॉर्ट टाइम करने के लिए क्या किया जाता है, जो कॉइल होती है ना उसको एक फ्रेम के अंदर, एल्यूमिनियम या कॉपर फ्रेम के अंदर जो है वो रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो जब कॉइल रोटेट करती है तो जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा मोशन का, यानी उस वजह से एडी करंट जो है वो डेवलप होगा, और एडी करंट जो है मोशन ऑफ फ्रेम और कॉइल दोनों का जो अपोज करेगा,
और अपोज करेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, यानी इंस्टेंटली रेस्ट में आ जाएगी उस टाइम। तो मोशन जो है कॉइल का वो कैसा हो गया, डैम्प हो गया। ठीक है, डैम्प का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। तो इस प्रकार का जो गैल्वेनोमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसके बाद जैसे मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन, सिमिलर सिचुएशन हमारे पास है ट्रेन के अंदर होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है इसमें। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिवेट होती है तो एडी करंट जो है वो क्या करेगा, ट्रेन के मोशन का अपोज करेगा और कोई भी मैकेनिकल लिंकेज नहीं होता है इसमें, और ट्रेन जो है वो आसानी से रुक जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेक्स होते हैं वो उसी तरह से एक ड्रम के अंदर फिक्स किए जाते हैं, और ड्रम के अंदर फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो एडी करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, और वो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ऐसा ही स्पीडोमीटर के अंदर होता है। स्पीडोमीटर भी क्या होता है कि देखो, जैसे हमारे पास इस प्रकार से ये हो गया स्पीडोमीटर, और ये हमारे पास नीडल हो गई इसकी। ठीक है, ये यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया और ये ऐसे मूव करती है यहाँ से ऐसे। तो अगर मान लो एक जगह पर जो है रोकना हो हमें, इसको कांस्टेंट स्पीड अगर देनी हो, ये देखना हो हमने, तो क्या होगा, ये मोशन करने लग जाएगा, ऐसे मूवमेंट करने लग जाएगी, एक जगह फिक्स होगी ही नहीं जल्दी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक स्मॉल मैग्नेट अटैच की जाती है जो एक्सल ऑफ व्हील है उसके साथ। ठीक है, और एक मैग्नेट जो है वो एल्यूमिनियम ड्रम के अंदर फिक्स की जाती है। ठीक है, और उसमें हेयर स्प्रिंग भी लगी होती है कि जैसे मैग्नेट रोटेट करती है स्पीड ऑफ व्हील के साथ है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एल्यूमिनियम ड्रम के साथ, और उस वजह से एडी करंट डेवलप हो जाता है ड्रम के अंदर, और वो क्या करेगा, मोशन ऑफ मैग्नेट का अपोज करेगा। जैसे मोशन ऑफ मैग्नेट का अपोज कर रहा है तो हेयर स्प्रिंग जो लगा रखा था, हेयर स्प्रिंग कुछ इस प्रकार का होता है, तो जैसे ये मूव करेगा तो इसके अंदर टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, और जो पॉइंटर है वो क्या होगा, एक जगह के ऊपर सेट हो सकता है फिर। ठीक है, यानी जो डिफ्लेक्शन जो है स्पीड की वो हम मेजर कर सकते हैं। डायाथर्मी के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब इलेक्ट्रिक पावर मीटर में एडी करंट का कैसे यूज होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक पावर मीटर के अंदर जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है उसको हमने देखना हो, उसको रिकॉर्ड करना हो, उसके लिए हम एडी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक शाइनिंग मेटल होती है और वो एडी करंट के वजह से जो है रोटेट करती रहती है। ठीक है, एडी करंट जो है कैसे डेवलप होता है, जो वेरिंग करंट होता है कॉइल के अंदर, साइनोसोडियली वेरिंग करंट जो होता है वो क्या काम करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड करंट के रूप में डेवलप हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो यूज है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में कैसे, देखो एडी करंट में आल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड बी is suddenly switched on and directed downward on conducting sheet। देखो इस प्रकार से दिखा रखा, ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग शीट है, इस कंडक्टिंग शीट के अंदर एकदम से जो है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एडी करंट जनरेट हो जाता है शीट के अंदर, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है। ठीक है, द हायर द कंडक्टिविटी ऑफ द शीट
द बेटर इज शील्डिंग ऑफ ट्रांजिस्ट मैग्नेटिक फील्ड। और इस प्रकार से हम जो है इनके ऊपर एक शील्डिंग लगा सकते, एक लेयर जो है वो लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एडी करंट था, इसकी एप्लीकेशन थी, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी। थैंक यू।